नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2021 से 2023 से 25 पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पीजी एडमिशन 2023 से 25 फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपडेट को लेकर के जो सूचना जारी हुई है उसके बारे में। इस सूचना के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है और जो लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आई है वो क्या है और उसमें क्या बातें कही गई है। तो वीडियो को समझने के लिए पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय टू समय सारी अपडेट मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको नोटिस वगैरह मिलती रहती है। और हमारा जो है हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जो अपडेट है पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के वो क्या है ये जानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है सरकार एवं विवि स्तर पर पीजी विषयों में स्वीकृति सीटों में अंतर पर ऊहापोह की स्थिति, सीट वृद्धि की वैधानिकता पर सवाल। पूरा सूचना को पढ़ते हैं और आपको फिर बताते हैं। इसमें कहा गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए छात्रों को अभी इंतजार करना होगा। नामांकन में सीटों को लेकर के पेच फंसा है। पीजी के 14 विषयों की में की गई सीट वृद्धि की वैधानिकता पर सवाल खड़ा हुआ है। इसे दूर करने के लिए डीएसडब्ल्यू के संयोजक में 3 संकाध्यक्षों की कमेटी गठित की गई है। पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू हो गई थी। 7 सितंबर तक आवेदन लेने के बाद 9 सितंबर को औपबंधिक मेगा सूची भी जारी कर दी गई। हालांकि सीटों का पेच फंसने पर पुनः 11 से 19 सितंबर तक आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई। अब छात्रों को चयन सूची का इंतजार है। इसी बीच सरकार एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों में स्वीकृति सीटों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बन गई है। विभागीय बैठक के दौरान यह बात सामने आई है कि विश्वविद्यालय में सरकार स्तर से स्वीकृत सीटों से अधिक सीटों पर नामांकन पीजी में लिया जा रहा है। सरकार की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है क्योंकि मामला अनुदान से जुड़ा हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार पीजी तक महिलाओं व SC/ST छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे में विवि के पीजी विभागों एवं कॉलेजों में पीजी में महिला व SC/ST छात्रों के निःशुल्क नामांकन को लेकर अनुदान की मांग सरकार से की जाती है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रति सरकार के रुख और बैठकों में प्राप्त निर्देशों के आलोक में विवि प्रशासन ऐसे किसी भी कदम से परहेज करना चाह रही है जिससे उसे सरकार का कोपभाजन बनना पड़े। ऐसे में विवि प्रशासन चाहता है कि सरकार स्तर से स्वीकृति सीटों के आलोक में ही नामांकन लिया जाए। इस प्रक्रिया को वैधानिक रूप देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के संयोजक डीएसडब्ल्यू है, जबकि सदस्य के रूप में वाणिज्य, सामाजिक एवं विज्ञान के मानविकी संकायाध्यक्ष शामिल है। विवि सूत्रों के अनुसार कमेटी की एक बैठक हो चुकी है जिसमें यह तय हुआ कि कुलपति और कुल सचिव के विमर्श के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाए। फिलहाल कुलपति मुख्यालय से बाहर है। उनके मुख्यालय आने के बाद इस दिशा में कोई पहल हो सकती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या जो है लोचा है जो अभी तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। ऊपर जान लेते हैं क्या बातें कही गई। इसमें कहा गया कि 4 सदस्यीय कमेटी मामले पर विचार कर रही है। पीजी नामांकन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। चयन सूची शीघ्र ही जारी कर नामांकन संपन्न करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रोफेसर विजय कुमार यादव डीएसडब्ल्यू। ऊपर देखेंगे तो स्वीकृति सीटों से अधिक सीटों पर हो रहा है नामांकन। मेन लफड़ा यही है। यहाँ पे कहा गया कि पीजी में नामांकन के लिए जिन विषयों में छात्रों का भीड़ रहती है, ऐसे 14 विषयों में
2021 सत्र में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ा दी गई। विज्ञान विषयों में सीटों की संख्या 72 से 100 की गई, जबकि कला व वाणिज्य के विषयों में सीटों की संख्या 120 से 150 कर दी गई। सत्र 2021 से 23 एवं 22 से 24 में इसी आधार पर नामांकन लिए गए। सीटों में यह वृद्धि विवि के विभिन्न निकायों की अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर किया गया, जबकि सरकार से अब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है। अब अगर आप देखेंगे तो जिन विषय में असर पड़ने वाला है वो 14 विषय है। जिन 14 विषयों में सीटों की असर पड़ने की संभावना है उसमें विज्ञान, गणितीय, भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, संकाय, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास, मानविकी संकाय, हिंदी और अंग्रेजी तथा ललित कला संकाय का संगीत विषय शामिल है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 30,860 छात्र छात्राओं का नामांकन का इंतजार। पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले 30,860 छात्राओं को चयन सूची जारी होने और नामांकन प्रारंभ होने का इंतजार है। इन छात्र छात्राओं ने कुल 24 विषयों के लिए आवेदन किया है। इस बार पीजी में नामांकन के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सत्र 2022 से 24 में पीजी के लिए 26,160 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इस बार आवेदन में 18% की वृद्धि हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो जो इससे पहले सूचना आया था उसके आधार पे 1 अक्टूबर कहा गया था, लेकिन नीचे देखेंगे तो जो कुलपति महोदय हैं वो अभी बाहर गए हैं, तो वो जब तक लौटते नहीं हैं तब तक आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 1 अक्टूबर में न जारी करके 2 या 3 या 4 5 अक्टूबर तक भी आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो आपको धैर्य बना के रखना है और आगे के अपडेट जैसे जैसे हमको मिलता है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। जब तक हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।